कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले की दुनिया, पहनावा और रहन-सहन। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है, पुरुष कमर पर वस्त्र धोती जैसा, ऊपर से शॉल या कपड़ा, महिलाएं स्कर्ट जैसे वस्त्र, ओढ़नी, गहने, बालों की सजावट, कंघी, आईना, सब कुछ मौजूद था। आभूषण और सौंदर्य। हड़प्पा के लोग सौंदर्य प्रेमी थे। मिले हैं सोने के हार, चांदी की चूड़ियां, शंख की मालाएं, रंग बिरंगे मनके। सबसे खास नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति। ये मूर्ति बताती है कि कला उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कला और मूर्तियां। हड़प्पा की कला सादी लेकिन गहरी थी। प्रसिद्ध वस्तुएं, दाढ़ी वाला योगी, नृत्य करती लड़की, बैल की मूर्तियां। इन मूर्तियों में भाव हैं, आत्मविश्वास है और रहस्य भी, धर्म जिसे शब्दों में नहीं बांधा गया। हड़प्पा का धर्म आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका, लेकिन संकेत मिलते हैं। प्रकृति पूजा, मातृदेवी की पूजा, पशुपति यानी प्रोटो शिव जैसी आकृति। एक मोहर पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है, चारों ओर जानवर हैं। इतिहासकार मानते हैं ये शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। वृक्ष और पशु पूजा। मिले हैं प्रमाण, पीपल वृक्ष, बैल, नाग। इससे लगता है कि आज की भारतीय परंपराओं की जड़ें यहीं कहीं हैं। मोहरें, हड़प्पा की जुबान। हड़प्पा से हजारों मोहरें मिली हैं। इन पर जानवर, प्रतीक, छोटी छोटी लिपियां। इन्हीं मोहरों से व्यापार होता था। रहस्यमयी लिपि। अब सबसे बड़ा सवाल, हड़प्पा की लिपि क्या कहती है? अब तक कोई लंबा लेख नहीं मिला, कोई शिलालेख नहीं, कोई द्विभाषी लेख नहीं। इसलिए लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कुछ मानते हैं ये द्रविड़ भाषा हो सकती है, कुछ कहते हैं कोई अलग लुप्त भाषा, लेकिन सच आज भी एक रहस्य है। कानून और नियम। इतनी शांति कैसे? शायद कठोर कानून नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन था। सब लोग नियम मानते थे क्योंकि व्यवस्था सबके लिए थी। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है, और हड़प्पा की कहानी में वो मोड़ तब आता है जब प्रकृति अपना रुख बदलती है। नदियां सूखने लगती हैं, बारिश कम होने लगती है, और सभ्यता धीरे धीरे डगमगाने लगती है। 5000 साल पुरानी इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन का रहस्य, धौलावीरा का चमत्कार। जब ज्यादातर इंसान गुफाओं में रहते थे, कच्चे औजारों से शिकार करते थे, और सभ्यता शब्द का मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो समय से हजारों साल आगे थी, जिसके शहर सीधी सड़कों पर बसे थे, जहां हर घर में नाली और स्नान घर था, जहां लोग व्यापार करते थे, कला जानते थे और अनुशासन में जीते थे। इस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। एक सवाल, अगर इतनी उन्नत सभ्यता थी तो आज उसके लोग कहां गए? उनकी भाषा क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? उनके शहर अचानक क्यों उजड़ गए? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है एक रहस्य जो आज भी पुरातत्वविदों को सोने नहीं देता। 1856, एक अनजाना सच। साल था 1856। अंग्रेज भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। पंजाब के एक छोटे से गांव में कुछ मजदूर ईंटें निकाल रहे थे। अचानक उन्हें ऐसी ईंटें मिली जो आम नहीं थीं। वे ईंटें बहुत मजबूत थीं, एक जैसी नाप की थीं और अजीब तरीके से पकी हुई थीं। अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। खुदाई हुई और जमीन के नीचे से एक पूरा शहर बाहर आने लगा। सड़कें, घर, कुएं, नालियां, दुनिया दंग रह गई। हड़प्पा एक योजनाबद्ध शहर। हड़प्पा कोई साधारण शहर नहीं था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में स्नान घर, गंदे पानी के लिए अलग नालियां, नालियां ढकी हुई। सोचिए, जब रोम और मिस्र भी ऐसी व्यवस्था नहीं जानते थे, तब भारत में ये सब मौजूद था। सिंधु नदी जीवन की धड़कन। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली। सिंधु नदी सिर्फ पानी नहीं थी, वो थी जीवन की धड़कन। किसान गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, कपास उगाते थे। हाँ, दुनिया में कपास उगाने वाली पहली सभ्यता हड़प्पा थी। सीड्स। हड़प्पा के लोग कैसे थे? हड़प्पा के लोग शांत स्वभाव के थे।
क्योंकि यहाँ बहुत कम हथियार मिले हैं। कोई बड़ी युद्ध कथा नहीं। ये लोग व्यापार में विश्वास रखते थे, हिंसा में नहीं। व्यापार और धन। हड़प्पा के व्यापारी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। उनका व्यापार था मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान। मिलते हैं मोहरें, तौलने के बाट, मनके, तांबे और कांसे के औजार। ये लोग जानते थे माप, तौल और व्यवस्था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमें नहीं पता। वे किस भाषा में बोलते थे, उनकी लिपि क्या कहती है, उनका राजा कौन था, उनका धर्म क्या था। उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या बाढ़ आई? क्या जलवायु बदली? क्या कोई आक्रमण हुआ? इन सारे सवालों के जवाब। हड़प्पा कोई अकेला शहर नहीं था, ये थी पूरी की पूरी नगर सभ्यता। आज तक 1400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। और ये सब फैले थे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इतना विशाल क्षेत्र उस समय दुनिया की किसी भी सभ्यता के पास नहीं था। शहरों की योजना समय से आगे। हड़प्पा के शहर अचानक नहीं बसे थे, उन्हें सोच समझकर बनाया गया था। हर शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक ऊपरी नगर, गढ़। दूसरा निचला नगर। ऊपरी नगर, गढ़, यहां रहते थे प्रशासक, पुरोहित और महत्वपूर्ण लोग। यह हिस्सा ऊंचाई पर होता था ताकि बाढ़ से सुरक्षित रहे। निचला नगर, यहां रहते थे व्यापारी, कारीगर, किसान। घरों की बनावट थी पक्की ईंटें, आंगन, कमरे, कुएं। लगभग हर 3-4 घरों पर एक कुआं। सोचो, 5000 साल पहले। और हर घर में स्नान घर, नाली व्यवस्था। गंदा पानी सीधे ढकी हुई नालियों से शहर के बाहर जाता था। आज भी कई आधुनिक शहर इस स्तर की ड्रेनेज व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। लोग कैसे रहते थे? हड़प्पा के लोग साधारण लेकिन संस्कृत थे। कपड़े सूती वस्त्र, पुरुष धोती जैसे वस्त्र, महिलाएं स्कर्ट ओढ़नी। आभूषण सोना, चांदी, मनके, शंख। गरीब हो या अमीर, सजना सवरना सबको पसंद था। हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उगाते थे गेहूं, जौ, चावल, कपास। खाते थे मछली, बकरी, भेड़। दूध और दही उनके भोजन का मुख्य हिस्सा था। माप और तौल अनुशासन की पहचान। हड़प्पा के लोग व्यवस्था में विश्वास रखते थे। मिले हैं एक जैसे बाट, एक जैसी ईंटें। पूरे क्षेत्र में ईंटों का अनुपात लगभग समान था। इसका मतलब कोई केंद्रीय नियम, कोई प्रशासन। डूबती नदियों में तैरता हुआ पुराना कॉस्मेटिक सेट मिला ना। व्यापार, दुनिया से जुड़ाव। हड़प्पा बंद समाज नहीं था। उनका व्यापार था मेसोपोटामिया, फारस, मध्य एशिया। लोथल में मिला दुनिया का सबसे पुराना गोदी स्थान, डॉकयार्ड, जहां से जहाजों द्वारा माल भेजा जाता था। जानवर और खेती पालते थे गाय, बैल, बकरी। बैल खेती और गाड़ियों के लिए बहुत जरूरी थे। घोड़ा, इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस है। सत्ता का रहस्य, इतनी बड़ी सभ्यता लेकिन कोई महल नहीं, कोई राजा की मूर्ति नहीं, कोई युद्ध कथा नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या ये लोकतांत्रिक समाज था या पुरोहित शासन? आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। और जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे प्रकृति अपना रूप बदलने लगी। नदियों का रास्ता बदला, बारिश कम हुई और संकट धीरे धीरे दस्तक देने लगा।